whenever the value of n is given, okay, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, n की वैल्यू मान लिया आपको बोला है कि सपोज दैट इट इज 3, सपोज दैट आपको बोला है कि n की वैल्यू 3 है, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ n, फॉर दिस वैल्यू ऑफ n, n is equals to 3, the number of the different values of the l will be 0, 1 and 2, ओके। 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। आपको पता है कि जितना n होता है उतने ही l होते हैं टोटल में, तो n 3 है तो l की वैल्यूज भी 3 होंगी, ठीक। अब l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 एंड l इज इक्वल्स टू 2। l इज इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट, s के लिए होता है, आपको पता है। दिस l की वैल्यू 0 का मतलब ये कौन सा सबसेल बता रहा है, दिस 0 इज फॉर s सबसेल, दिस 1 इज फॉर p सबसेल एंड दिस 2 इज फॉर d सबसेल। मतलब n की वैल्यू जब 3 होगी तो उसके पास 3 सबसेल हो सकते हैं। कौन कौन से 3 सबसेल उसके पास हो सकते हैं? एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, एफ नहीं होगा। अगर आपसे कोई बोले कि 3f होता है तो ये गलत बोल रहा है, 3f नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब द फॉर द वैल्यू ऑफ n, फॉर द वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल्स टू 3, फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3, देयर विल बी नॉट एफ सबसेल, बिकॉज एल की वैल्यू 3 है ही नहीं इसमें। एल इज इक्वल्स टू 3 जब होगा तब वो उसमें क्या होगा, एफ सबसेल आएगा। एल की वैल्यू 3 इज नॉट पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो भाई, ये चीज क्लियर है? मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, ओके। एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। 3s एग्जिस्ट करता है, 3p एग्जिस्ट करता है, 3d एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर कोई बोले कि 3f भी एग्जिस्ट करता है तो वो गलत बोल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 3f, होता ही नहीं है कोई 3f सबसेल करके, कोई होगा ही नहीं, ओके। यस सर। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हम, एग्जिस्टेंस ही नहीं है 3f का, 3f का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उसी तरीके से 2d का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, चेक कर लीजिए आप। 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? कि 2d का मतलब है कि n की वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू 2 है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, देयर आर ओनली two possible values of L, that is 0 and 1, yes or no? And 0 is for S and 1 is for P, D तो होगा ही नहीं। Are you getting my point? यस सर। फोर एफ हो सकता है? हाँ, वन फोर एफ हो सकता है? 4F डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो देखो, 4F का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ n इज 4, द वैल्यू ऑफ n इज 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 4, देयर आर द वैल्यूज ऑफ L will be is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2 and L is equals to 3, चार होंगी, yes or no? And we know that 0 is for S, 1 is for P, 2 is for D and 3 is for F, okay? Okay, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। सोमनाथ, ओके? यस सर। अच्छा, ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए अभी तक के पढ़ाए हुए चीज में, कि कौन कौन से, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, फॉर विच वैल्यूज ऑफ n, what will be the value of s or l, for the given value of n, what are the values of l? l की वैल्यू आपको पता है, l की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल, इफ फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस, for the value of n is equals to 3, the possible values are only l is equals to 0, the possible values of l क्या होंगी, 0 होंगी, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है, ओके। और हर एक l के लिए m निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
हर एक L के लिए फॉर ईच वैल्यूज ऑफ L देयर विल बी M, फॉर ईच वैल्यूज ऑफ L देयर विल बी M, मतलब फॉर L इज इक्वल्स टू 0 M is equals to 0. Okay, for L is equals to 0 M is equals to 0. For L is equals to 1, the values of M will be -1, 0 and +1. Are you getting my point? For the value of L is equals to 1, for the value of L is equals to 1, the possible values of M will be -1, 0 and +1. Okay, and the value of L is equals to 2, the possible values of M will be minus L2 plus L, -2, -1, 0, +1 and +2. Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? Yes, sir. बात समझ में आई सबको? आप कहीं से भी ये रिलेट मत करना कि ये जो m की वैल्यू 0 है इसका मतलब ऐसा है, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। l की वैल्यू 0 है उसका मतलब ऐसा है, दिस इज फॉर s, दिस इज p एंड दिस इज t। इसमें m की वैल्यूज एस सबशेल का नाम नहीं बताती हैं, m की वैल्यूज सबशेल का ओरिएंटेशन बताती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वैल्यूज ऑफ m गिव्स द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ये क्या बताता है? सबशेल का ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? सबशेल का ओरिएंटेशन बताता है। ओके ओके, Yes, sir. सबशेल का क्या बताता है? दिस टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल, दैट पर्टिकुलर सबशेल। अब मान लो एस एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल है। अब उसका ओरिएंटेशन देखते हैं हम लोग। एल की वैल्यू 0 है मतलब कौन सा सबसेल है? एश, द सबसेल इज एश। ओके, तो एश सबसेल जो होता है, जो शेप है उसका, वो क्या है? स्फेरिकल है। मैंने कल बताया था, मैं बता देता हूं अभी, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एल इज इक्वल्स टू 0, m is equals to 0, okay, this L is equals to 0 means S subshell, S subshell। इसका जो क्या होता है, शेप होता है, वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ऐसा है। तो ये बताओ, अगर स्फेरिकल है ये, तो ये चारों तरफ सिमिलर है, यस और नो? इज इट नॉट आइडेंटिकल इन द ऑल द डायरेक्शन? आप इसको किसी भी एक्सिस में घुमाओ, Yes. ये ऐसा ही रहेगा। आप इसको कैसे भी घुमाओ, इट इज आइडेंटिकल इन ऑल द डायरेक्शन, यस और नो? यस Yes, और sir. नो? दिस इज द एस सबसेल, दिस इज द एस सबसेल विच इज आइडेंटिकल, विच इज आइडेंटिकल। ओके, अब एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मैंने कितने बताए थे इसमें? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मैंने 2. दो बताए थे। 2. ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें these are the electrons in the opposite direction। ये डायरेक्शन की बात अभी हम समझाएंगे आपको। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एस सबसेल में ये ऑर्बिटल होता है। ओके, एक्चुअली ये जो स्फेरिकल बना है, इस सेंटर से अगर मैं किधर भी जाऊं, इन एनी डायरेक्शन, आई एम फेसिंग द सिमिलर सिमिलर थिंग, मतलब हर तरफ जो एक ही जैसा माहौल है, मतलब डायरेक्शन किधर भी हो अगर हमारा, सब जगह एक ही जैसा इसका स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट,
नॉन डायरेक्शनल इसकी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, यस और नो? इट इज सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। बात समझ में आ रही है? इट इज सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। ये क्या है? डायरेक्शनल नहीं है। दिस इज नॉट डायरेक्शनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इसी डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसमें आप किधर भी जाओ आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। The probability of finding the electron is same in all the direction because this is symmetrical all around the space. ये चारों तरफ सिमेट्रिकल है। एक स्फेरिकल शेप इज सिमेट्रिकल। इज इट ओके टू एवरीवन? नो? Yes, sir. इज इट ओके? कंफर्टेबल? बोलो अभिनव, ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो भाई, तो ये एस सेप्सल की बात हुई। अभी हम बता दिए आपको, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू दैट दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हैं ये, कैसे ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये शो किया है मैंने, ये हम इसके ऊपर अभी हम आएंगे, ठीक है? दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एस सबसेल, ठीक? इन द सिमिलर वे फॉर, अभी कुछ और भी जानकारी है हम देंगे, इसमें परेशान ना हो, हम बस ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए पहले। फॉर L is equals to 1, we know that this is L is equals to 1 is for P subcell, yes or no? This is P subcell, okay? And the possible orientation which are given by the value of M is equals to 3. 3 orientation possible है यहाँ पे, -1, 0 and +1, yes or no? Yes or no? This is P subcell, this is P subcell. 3 orientation are possible. मैंने P का शेप बताया था आप लोगों को कल, क्या था P का शेप? क्या था भाई? The dumbbell. डंबल शेप था। वेरी गुड, डंबल शेप था। तो इस तरीके के आप बना लीजिए डायग्राम, जरा देखिए जरा ध्यान से। मैं 3 एक्सिस बना देता हूँ, जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, दीज आर द, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक, एक बार मैंने क्या ले लिया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। एक बार इसको मैंने y ले लिया, इसको मैंने z ले लिया। तीसरा एक्सिस आप समझ ही रहे हो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा एक बाहर की तरफ, यस और नो? वो बनाने की जरूरत नहीं है, यस और नो? तीसरा एक्सिस समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. थर्ड एक्सिस, आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोग तीसरा एक्सिस क्या कर रहे हो कि पहचान रहे होगे? थर्ड एक्सिस आपको पहचान में आ रहा होगा। 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है? ओके, मैंने दो ही बना के रखा है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई आई मेड 2 एक्सिस। 3 एक्सिस बनाया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा क्योंकि प्लेन है हमारे पास, प्लेन 2 डायमेंशनल है, तो इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आसानी से समझना ज्यादा अच्छा है। तो पी सबसेल 3 के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। पी सबसेल के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, और एक जेड एक्सिस के अलोंग। आप किसी को भी कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं है -1 वाले को मैंने पी एक्स लूं, जरूरी नहीं है 0 वाले को मैं पी वाई लूं, जरूरी नहीं है +1 वाले को पी जेड लूं। वो आपकी मर्जी है, आप -1 वाले को क्या है पी वाई लेना चाहते हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
This is only the orientation. This plus minus sign are showing only the orientation. Okay, ठीक ठीक है। अब जो पहला है वो कौन सा है, पी एक्स है। कौन सा है, पी एक्स। पी एक्स का मतलब जो डंबल है उसका ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स द प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस। मतलब कुछ ऐसा। ओके, समझ में आया आपको? दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखना, डाउट में मत रहना बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, वाई हटा देता हूँ, इसको मैं एक्स ही रखता हूँ, इसको वाई कर देता हूँ। कॉन्फ्यूजन में आ जाओगे बेकार में। इसको मैं वाई कर देता हूँ, ये एक्स ही रहने दो, और इसमें इसको एक्स ही रहने दो, उसको जेड कर दो, इसको जेड कर दो। काम करते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. This is the second one, which is py. This is the second one, second orientation, which is py along the y axis. This is py, and this is pz. Okay, this is pz. So ये तीनों आपके ओरिएंटेशन हुए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स इज वॉट, along the x axis। पी एक्स का मतलब है it is along the x axis, पी वाई का मतलब है it is along the y axis, and पी जेड का मतलब it is along the z axis। the only thing I want to say here that जिधर पे भी ये गोला दिख रहा है, डंबल साइज शेप दिख रहा है आपको, उधर ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और किधर नहीं मिलेगा। मैं अगर ऊपर जाऊं इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इस वाले पी एक्स में, तो हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये केवल मिलेगा लेफ्ट इधर पे और इधर पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऊपर और नीचे नहीं मिलने वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, आर यू गेटिंग? ये ऊपर में जाऊंगा तो मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं Yes, मिलेगा, sir. नीचे जाऊंगा मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर होगा। एक डायरेक्शन में फिक्स है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, एस में इट इज नॉन डायरेक्शनल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। ओके, किसी डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं किस कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, इन ऑल डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल मतलब इट इज नॉट डायरेक्शनल कि हाँ इधर ही मिलेगा, इधर जाओगे तभी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं, हर तरफ मिलेगा। इधर पे ये भी क्या है, केवल ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, इसमें हम केवल ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। अगर लेफ्ट राइट जाओगे या थर्ड एक्सिस में इधर पे भी जाओगे, ये वाला जो एक्सिस है इसमें भी जाओगे नहीं मिलेगा, इसमें भी जाओगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वो जेड एक्सिस पे मिलेगा और इधर इधर नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बताना चाहता है ये? ऑर्बिटल उसी को कहते हैं हम, सबशेल वही है जिधर पे इलेक्ट्रॉन मेरे को मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। ओके, बोलो भाई। ओके फाइन, Yes, sir. Yes, sir. संस्कार आपको समझ में आया? प्रदीप, Yes, sir. चलिए बढ़िया है भाई।
इसका मतलब ये अगर हम ऑर्बिटल्स इसके बनाए, एक्चुअली ये इतना कौन बनाता फिरेगा, इतना कौन बनाएगा यार डायग्राम, ये डंबल बार बार, ये इतने इसे सारे डंबल, वे ये वैसे ही यहाँ पे ये स्फीयर कोई बनाता नहीं है, इसकी जगह पे हम अपन ये बना देते हैं, दिस ब्लॉक टाइप, ये बॉक्स बॉक्स जैसा बना देते हैं हम लोग, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये बॉक्स जैसा बना देते हैं हम ऑर्बिटल को, ये एक्चुअली ऐसा बना के हम लोग बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे ही इनको भी बार बार ऐसे नहीं बनाया जाता है, इन तीनों के लिए क्या होता है, 3 बॉक्स बन जाते हैं, इन तीनों के लिए 3 बॉक्स बन जाते हैं ऐसे। ओके, ऐसे ऐसे, ठीक है। पहला वाला बॉक्स जो है, पहला वाला बॉक्स जो है वो px है, दूसरा वाला py है, और थर्ड वाला pz है। आप किसी को भी कोई भी दे सकते हो नाम, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में या एक बॉक्स में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक बॉक्स में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट 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 डायरेक्शन में लगा देते हैं हम, तीनों बॉक्स में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये इसलिए मैंने बताया भी था आपको, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, p में मैक्सिमम, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स इन p। Okay, this was the value of for -1, this was for 0, and this was for +1। तो ये आप याद रख सकते हैं, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन से। बताइए भाई, किसको समस्या आई है? इसमें अगर समस्या आएगी तो डी में तो आ जाएगी समस्या, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पी को समझ लोगे तो डी को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, देयर विल बी नो एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फॉर द डी, क्योंकि डी में टोटल 5 होंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें तो 3 है, पी 5 ओरिएंटेशन उसमें होंगे, इधर तो केवल 3 थे, एक्स वाई जेड के अलोंग पे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें, बताओ भाई। No, sir. एस और पी ओके है, आगे बढ़े हम। थर्ड, जो लास्ट है, डी समझना हमको, क्योंकि एफ को तो हमको देखना ही नहीं है, इस शेप को। थर्ड आए, थर्ड पे बोलो भाई। Yes, sir. चलो, तो फॉर एल इज इक्वल्स टू 0 वी हैव डन, फॉर एल इज इक्वल्स टू 1 वी हैव डन, फॉर एल इज इक्वल्स टू 2, फॉर एल इज इक्वल्स टू 2। आपको एल इज इक्वल्स टू 2 के लिए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशंस आपको बताया गया था। एल की वैल्यू 2 के लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होंगे टोटल, देखो एम की वैल्यूज कितनी होंगी, एम की वैल्यू हो सकती है -2, -1, 0, +1, +2। यस और नो? यस और नो? These are the possible orientation for the value of L is equals to 2, yes or no? And this L is equals Yes, to sir. T का मतलब क्या है, D सबशेल। इसका मतलब क्या है, D सबशेल। इसका शेप क्या होता है, डबल डंबल। इसका शेप क्या होता है, डबल डबल। मैंने कल बताया था आप लोगों को, डबल डंबल, ठीक है। ऊपर वाले का क्या था, P सबशेल का डंबल था, डंबल था। इसका डबल डंबल, 2 डंबल्स होंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, किससे, आपके पी वाले से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए, इसमें क्या होता है, डी में पहला कितने होंगे, कितने ओरिएंटेशन होंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, फर्स्ट, सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट। पांचों का नाम पहले मैं बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे बता दिया था मैंने, पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे भी नाम बता देता हूं मैं। इसका हो जाएगा डी, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। इसका हो जाएगा डी वाई जेड, और इसका हो जाएगा डी एक्स जेड। ये तीनों समझ में आया आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ओके, ओके।
ओके, फोर्थ वाला है डी एक्स Okay, स्क्वायर sir. माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये टोटल पांचों के नाम हैं। पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं, किसके, पांचों ओरिएंटेशन जो हैं डी के, उसके कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एंड देन फोर्थ वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एक एक करके हमको पांचों के ओरिएंटेशन को समझना है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला बहुत इजी है, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल। डी एक्स वाई का मतलब ये है, डी एक्स वाई का मतलब ये है कि जो आपका डबल डंबल है, जो डंबल है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। डी एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच से जा रहा है। वाई जेड का मतलब वाई और जेड के बीच से जा रहा है। एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड के बीच से जा रहा है। कैसे, जरा समझते हैं हम, कैसे जरा हम समझते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो है आपका डी एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स वाई समझिएगा। डी एक्स वाई, एक मिनट जरा, मेरे को थोड़ा सा, एक मिनट। ओके, तो पहला हमने कौन सा कर रहे हैं, हम लोग सबसे फर्स्ट वाला कर रहे हैं डी एक्स वाई। लेट अस डू दैट। डी, इसका नाम लिख देते हैं पहले, डी एक्स वाई, मतलब ये एक्स और वाई के बीच में आएगा। जो डबल डंबल होंगे वो किसके बीच में आएंगे, एक्स और वाई के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स है, एक्स, और इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ठीक। तो इसके बीच का मतलब क्या है बेटा, कि ये वाला एक्स इसके एक्स और वाई के बीच में होगा, मतलब कि एक डंबल ऐसे बना दो, एक डंबल को ऐसे बना दो, और दूसरा डबल डंबल है तो दूसरे डंबल को ऐसे बना लो। अरे ठीक है, थोड़ा सा अजीब से बना है, तो समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक्स और वाई के बीच में, इधर भी देखो एक्स और वाई के बीच में, इधर भी देखो एक्स और वाई के बीच में, चारों तरफ एक्स और वाई के बीचों बीच जाएगा, ये सेंटर में जाएगा एक्स और वाई के सेंटर से, तो इसको कहते हैं हम लोग डी एक्स वाई। ओके, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. डी एक्स वाई, डी। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड डी। तीनों बना लोगे इस तरीके से, आप तीनों बना लोगे, डी एक्स वाई बना लोगे, फिर डी वाई जेड बना लोगे, और अरे यार, एक मिनट, क्या है,
इतनी देर में तो बना ही दे रहा था मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका नाम कर लेंगे डी एक्स वाई, के बाद हमने लिया था डी एक्स जेड। डी कौन सा लिया था हमने, डी वाई जेड है, ठीक है। तो डी वाई जेड बना देते हैं हम लोग। बिल्कुल सही नहीं चल रहा ये, डी वाई जेड, तो ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ठीक, ठीक है, बन जाएगा। फिर से आपका बन जाएगा उसी तरीके से, ये हो गया और ये हो गया, ठीक, ओके। बोलो भाई। Yes, sir. फिर उसके बाद एक और बना लेंगे हम लोग, डी एक्स जेड। इसमें क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, डी एक्स जेड, ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डी एक्स जेड। ठीक, तीनों हो गए, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया और डी एक्स जेड हो गया। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट वन जो है चौथे और पांचवे, जरा समझते हैं कैसे बनेंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेते हैं, बहुत सिंपल है। डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर में बहुत सिंपल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, डी एक ही है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग, बस। एक होगा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होगा आपका वाई एक्सिस के अलोंग, आपका बन गया। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा है एक्स, कैसा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो ये इसको मान लो वाई और इसको मान लो एक्स, मान लो एक्स ऐसे, ठीक। बस इनके ऊपर से, इनके बीच में से नहीं, इनके अबव दिस, along the x and along the y, along the x and along the y। तो along का मतलब होता है पूरे एक्सिस के ऊपर, जैसे हमने p में देखा था, ऐसे ऐसे, फिर along the y ऐसे, और फिर ऐसे। बात समझ में आई सबको? इज इट ओके टू एवरीवन? जस्ट टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये टोटल 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। लास्ट फिफ्थ, फिफ्थ है डी जेड स्क्वायर। चलिए बना लेते हैं, केवल जेड के अलोंग रहेंगे दोनों, दोनों अलोंग जेड के रहेंगे, डी जेड स्क्वायर कह रहा है, तो बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा दिखेगा ये है आपका y,
इसको मान लेते हैं Z। तो नाम क्या है हमारा, क्या बचा है, डी जेड स्क्वायर। दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डी जेड स्क्वायर को बना लेते हैं हम लोग। मिट जा भैया। ठीक, डी जेड स्क्वायर बनेगा। ये मान लेते हैं हम लोग, दिस इज वाई। ओके, इसको जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डी जेड स्क्वायर में एक तो बना लो सिंपल, ज्यादा चौड़ा नहीं बन गया। ठीक है, ये हो गया मान लो, एक है डी जेड के अलोंग। उसके बाद एक को क्या करते हैं हम लोग, इसी में सर्कल करके दिखा देते हैं। सर्कल करके जो दिखाया है ये एक्चुअली इसी के लिए है, दूसरे वाले जेड के लिए, वो भी इसी के ऊपर है, तो उसको दिखा नहीं सकते हम लोग इसके ऊपर, इसको हम सर्कल करके दिखा रहे हैं कि ओवरलैप कर रहा है। तो डी जेड स्क्वायर है, दिस इज डी जेड स्क्वायर इन विच one is along the, both are along the z axis, both are along the z, but one is drawn like this and other is in the circle way, कि आपको पता चले कि हाँ ये उसके ऊपर, ये एक सर्कल जो छोटा दिखाया गया एक्चुअली इसके ऊपर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि ये इसके ऊपर है। तो इस तरीके से ये हमारे पांचों ओरिएंटेशंस हैं, किसके लिए, डी के लिए। These are the five orientations, these are the five orientations or the shape of the डबल डंबल, जो डबल डंबल है उसको दिखाने का तरीका है जो पांचों ओरिएंटेशन में। ठीक है, -2 -1 0 +1 एंड +2, इस तरीके से। इज इट ओके? बोलो भाई, कोई है जो ना समझ में आया हो जिसको बताए? इज देयर इज एनीवन, प्लीज टेल मी, जिसको ना समझ में आया हो। पांचों समझ में आए डबल डंबल शेप के ओरिएंटेशन? नो? बोलो भाई। अरे बोल रहा ही नहीं रहा है कोई यार, ये गड़बड़ बात है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया तो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर, अच्छी बात है। चलिए, अब क्या है, एक्चुअली हम इतने डायग्राम बनाते नहीं, जैसा कि हमने बताया आपको कि इतने सारे ऐसे डायग्राम बना के थोड़ी हम बार बार दिखाएंगे, हम कोई बार बार बोलेगा दिखाने के लिए, हम क्या करते हैं उसके लिए बॉक्सेस बना लेते हैं। कितने बनाएंगे? 5। कितने बनाएंगे? 5। तो 1 2 3 4। ठीक है, 5 बॉक्सेस बन गए हमारे। जो पहला वाला है वो क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं हम लोग ऐसे। दीज वर द वैल्यूज ऑफ -2, एम की वैल्यूज -1 0 1 +1 एंड +2। ऐसे करके हम पांचों को शो करते हैं, और मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी में। डी में टोटल इतने ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एफ के भी हम केवल यही बता रहे हैं आपको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, तो हम बॉक्स बना लेंगे। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे मैक्सिमम? फॉर एफ वैल्यू ऑफ एल इज व्हाट
For the F, what is the value of L? L की वैल्यू क्या है फॉर F? 3 है, 3. पता नहीं कब तक याद होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन L इज इक्वल्स टू 3 क्या होगा? फॉर्मूला बताया था हमने कल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ L इज नोन। बताओ, भूल गए? 10. हाँ, फॉर्मूला क्या था? 10. 10 कैसे होगा L इज इक्वल्स टू 3 के 10. लिए? L is equals to 3 is 2 whole into 2L plus 2. 2 into bracket 2L plus 1, यही था। तो रखो जरा 3 into 2 into bracket 3 into 5 प्लस 3 into 5 6 होगा प्लस 1, 7 into 2 14 होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. There will be the 14, maximum value is 14, maximum electrons is 14 in L is equals to 3, that is F subcell। तो F में कैसा बनेगा? टोटल 7 बॉक्सेस बनेंगे। कितने? 7। ईच बॉक्स में क्या होगा आपके? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो F ऑर्बिटल का हम लोग शेप नहीं देखते हैं, ओरिएंटेशन नहीं देखते हैं, हम सीधे क्या देखते हैं उसका? क्या देखते हैं हम? सीधे बॉक्सेस बनाएंगे जो हम लोग, वही दिखा दे रहे हैं हम आपको। बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि शेप हमने बताया था कॉम्प्लेक्स है, हमको ज्यादा कर मतलब है नहीं उससे, हम लोग को पढ़ना नहीं है वो। ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो गया ना? एक 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। बोलो भाई सबको। F के लिए L की वैल्यू 3 थी, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने कल बताया था आपको, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2L प्लस 1। इसमें वैल्यू रखा L की, हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 पाए। उन 14 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाया जा सकता है फॉर F ऑर्बिटल। फॉर F सबसेल, ऑर्बिटल क्या लिख लो यहाँ पे? F सबसेल लिख लो। फॉर F सबसेल, फॉर F सबसेल। इज इट ओके टू एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं हम। डिटेलिंग कुछ समझ में आ रही है? ऑर्बिटल्स का अंदाजा लगा आप लोगों को किस तरीके से क्या है? आपको पता होना चाहिए कि Yes, sir. डी भी क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर है। डी भी डायरेक्शनल और एफ भी डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल नहीं होता है। ये भी डायरेक्शनल होता है, ये बात ध्यान रखना। ये भी क्या है? डायरेक्शनल है। अगर आप एक तरफ किसी तरफ जाओगे तो ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इधर पे जाओगे तो ही मिलेगा, इधर पे जाओगे तो ही मिलेगा, इधर पे नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये डायरेक्शनल है। ये भी डी भी डायरेक्शनल है और एफ भी डायरेक्शनल ही होता है। तो नॉन डायरेक्शनल केवल एस होता है, विच इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल इज ओनली नॉन डायरेक्शनल विच इज स्फेरिकल इन शेप। तो टोटल 4 और 4 सबशेल है हमारे पास, एस पी डी एफ। इन चारों में से एस सबशेल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, बाकी पी और डी और एफ तीनों क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर है। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, इज sir. इट फाइन टू एवरीवन? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रियंका समझ में आया? सोमनाथ? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना है हमको? शेप बता दिया हमने, सबके बारे में कुछ जानकारी है ये बता देना है आपको, बस हो जाएगा काम। अच्छा, एक टेबल बनाते हैं, जरा समझिएगा। एक टेबल बनाते हैं, जरा समझिएगा। अगर आप नहीं समझ में आया होगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the quantum levels, distribution of electrons। होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, हमने बहुत स्लो पढ़ाया है इसको, लेकिन चलो फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा और इजी
मतलब थोड़ा सा और अलग तरीके से बताने की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन distribution of electron among the quantum levels, among the quantum levels, ठीक है। n की वैल्यू, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, और डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। आपको समझ में अंदाजा लग रहा है सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा गया है, बॉक्स जो है वो ऑर्बिटल है, और इस पूरे को मिला के सबशेल कहते हैं। ये पूरा एफ सबशेल है, लेकिन एफ में ऑर्बिटल्स हैं अलग अलग। ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं डी के ओरिएंटेशन, ये सब ऑर्बिटल्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्बिटल क्या है, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है ना ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज इन द सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। ओके, एक जगह है सबशेल के अंदर, एक जगह है ऑर्बिटल, वहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम है। ओके, ओके। Yes, sir. फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहला देखिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हम वैल्यूज रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 1, द वैल्यू ऑफ l विल बी व्हाट, द वैल्यू ऑफ l विल बी व्हाट, 0। बोलो ना, अगर आपको भाई कितनी बार बता दिया गया है, अब तो बता ही सकते हो आप लोग, नहीं बता सकते हो अभी भी? For the value तो of बता n is सकते हैं। equals to 1, L is equals to 0 and the m is equals to, m की वैल्यू क्या होगी? फिर वही बात, m की वैल्यू भी 0 होगी। क्या कर रहे हो यस यार? सर 0। m की वैल्यू भी 0, n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या करेंगे हम लोग, उसको कैसे शो करेंगे? l की वैल्यू 0 क्या होता है, कौन सा सबशेल? एस s। तो उसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं? 1s से। कैसे शो करेंगे उस ऑर्बिटल को? 1s। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ही होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? एक ही होगा। जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे मैक्सिमम। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. n की वैल्यू अगर 2 है, जरा ध्यान से, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू, l की 1. वैल्यू बोलिए, 5 5। l की वैल्यू So 1. पता नहीं क्या समझे जे बच्चे। सर 2 2 2 देखो, सर 1 अरे n की वैल्यू जब 2 होगी तो l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। यस और नो? यस सर। अरे यार गजब बात कर रहे हैं आप लोग। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतना अच्छे से समझाने के बाद भी आप लोग को नहीं मत्थे चढ़ रहा है? कैसे चढ़ेगा भाई? कैसे समझ में आएगा अभिनव? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो ना, बोला करो ना। आप लोग समझते चुपचाप बैठे रहोगे, समझोगे, अगर नहीं भी समझ में आता है तो बोलना पड़ेगा ना। हम एक चीज को 4 तरीके से समझा रहे हैं, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आपको बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस, कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। यू हैव टू टेल मी, अदरवाइज आई विल थिंक दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और आप नहीं बोलेंगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि आप समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं समझ में आ रहा है, बाद में पूछने पे आप नहीं बता पाते हो, ये गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? बताओ, एल की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू होंगी, कितनी होंगी, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ। कौन कौन सी होंगी ये हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, कितनी होंगी ये थोड़ी मैं पूछ रहा हूँ। एल की वैल्यू क्या क्या होंगी व्हेन n इज इक्वल्स टू 2? 0 और 1 1 0 होगी और 1 होगी। यस और नो? 0 भी हो सकती है Yes, और sir.
1 भी हो सकती है। अब बताओ, जब L की 0 होगी तो M की वैल्यू 0 होगी। ठीक ठीक। Yes, sir. इसके लिए डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या करेंगे हम लोग? डेजिग्नेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल फॉर विच L इज इक्वल्स टू 0 एंड M इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा वो? Sir, 2s. 2s होगा। That will be 2s. Number of orbitals in that? 2. नहीं, यही तो गड़बड़ है ना। 1 ऑर्बिटल तो s में एक ही होगा भाई साहब, इसी बात कर रहे हो। 2s में 2 तो n की वैल्यू बता रहा है ना, n की वैल्यू 2 बता रहा है, नॉट फॉर s। ओके, 2s का मतलब 2s नहीं, 2s एक ऑर्बिटल है। ओके, एंड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n 2 के लिए ही है, l की वैल्यू 1 भी आई है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? फॉर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m? 1. देखो फिर से वही गलती, 1। फॉर द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 3. 3। देखो जरा, बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा है। 3। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m पूछा हूं क्या मैं पूछा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m? -1, 0, 1. तो ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये पूछा जा रहा है जब से क्या क्या वैल्यूज होंगी, कितना वैल्यू होगा ये मैं पूछ रहा हूं क्या आपसे? n की वैल्यू Sorry, sir. 2, तो उसके लिए l की वैल्यू 0 थी, उसके लिए कर लिया हमने। l की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है। 1 का मतलब m की वैल्यू क्या क्या आएंगी? -1 आएगी, 0 आएगी और +1 आएगी। इसके लिए डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? व्हाट विल बी द P. डेजिग्न फिर वही बात यार, तुमको जब जानकारी नहीं है, अगर आपको नहीं, आप थोड़ा सा सोच के बोलो ना, तुरंत जवाब देना जरूरी है क्या? थोड़ा सोच के बोलो, डेजिग्नेशन क्या होगा उस ऑर्बिटल का? अभिनव आप बताओ जरा, व्हाट विल द डेजिग्नेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल? जो 2 कर चुके उसको देख के बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा है तो Sir. क्या होगा? संस्कार तुम बताओ। 3s. गलत है यार, एस कैसे हो जाएगा? एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू किसके लिए कर रहे हैं हम? 1 के लिए, तो एल की वैल्यू 1 होती है एस के लिए। संस्कार आप बताइए जरा, P होगा सर, 3p. 3p कैसे होगा? n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है? 2. 2 है, 2p होगा ना। अरे बच्चों बा, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? संस्कार क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं भी आ रहा है तो बोलना पड़ेगा ना कि नहीं आ रहा है। प्रदीप, कितने Yes, sir. कितने ऑर्बिटल्स होंगे? Sir, 2. फिर वही बात, सोचते नहीं है बच्चे, ये सोचते नहीं, तुरंत हाल जवाब देना है। ऑर्बिटल्स कितने हैं 2p में? 2। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? नमन, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हैं? सर हाँ बोलो। सर 6। देखो, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स पूछ रहा हूँ? Sir, 3 होते. ऑर्बिटल्स तो 3 ही होंगे ना यार, p तो ऐसे बनता है सॉरी, p तो ऐसे बनता है हैं? एक एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल कहते नहीं, नहीं बताया मैंने? अरे Sir. यार, तुम लोग कैसे समझोगे यार, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो बड़ी गंभीर समस्या है। नमन समझ में नहीं आ रहा है? सर आ गया। अरे क्या आ गया यार, 3 ऑर्बिटल्स होंगे ना।
अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बता। ये तो हमने पूछा नहीं, हमने क्या पूछा ऊपर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। तो एस है, आपको देखो जरा ध्यान से, आपको सबशेल बताना है इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के। और ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन है, ये 1 एन, एन की वैल्यू है, ये 2 एन की वैल्यू है, ये 2 एन की वैल्यू है। और ये एम की वैल्यू आपको पता चलेगा एल की वैल्यू से, एल की वैल्यू से आपको एम पता चलेगा, और एल पता चलेगा एन की वैल्यू से, काम खत्म। यही तो करना है आपको। नहीं समझ में आ रहा है? हैं? आ गया सर, आ गया। आ गया, सब लोग कहेंगे आ गया। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू क्या क्या होंगी संस्कार? एल की वैल्यू क्या क्या होंगी अगर एन की वैल्यू 3 है तो? सर 0 1 2। 0 1 2। इतना टाइम लगाते हो बताने में संस्कार। 0 1 2 फॉर एल इज इक्वल्स टू 0, 0 के सामने लिखना है क्या होगा एम की वैल्यू? है 0 हो गया। फॉर 0 एल इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? -2 -1 0 1 2। तुम तो बिल्कुल नहीं सुधरोगे, बिल्कुल नहीं सुधरोगे एकदम। समझता ही नहीं है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। एल की वैल्यू 0 के लिए मैं एम की वैल्यू पूछ रहा हूं तो ये -2 बोल रहा है, -2 -1 बोल रहा है। एल की वैल्यू 0 के, सुनाई नहीं दे रहा है क्या पूरा? क्यों आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा जो मैं बोल रहा हूं? सर दे रहा है। तो दे रहा है तो ध्यान से सुनो ना कि क्या दे रहा है सुनाई, क्या बोल रहा हूं मैं। एल की वैल्यू 0 के लिए एम की वैल्यूज क्या होंगी? एक ही सर होगी, 0। 0। 0 ही होगी, 0। 0 ही होगी। और उसके लिए उसका डेजिग्नेशन क्या होगा ऑर्बिटल का? उस ऑर्बिटल का डेजिग्नेशन क्या होगा? यस। 3s, 3s। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1। 1 होगा। बात समझ में? 1 के लिए यस एल, सर। एल की वैल्यू 1 के लिए एम की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे -1 बताओ। 0 0 -1 +1। +1। डेजिग्नेशन क्या होगा? 3p। 3p 3p। ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। 3 3। 3 2 के लिए क्या होगा एम का वैल्यू? -2 -1 -2 0 -1 1 0 1 2। डेजिग्नेशन क्या होगा? 3d 3d। 3d। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5। 5 5। कितना आसान है, अब पता नहीं क्या समझ नहीं रहे थे आप लोग, हैं? समझ में आया अभी? यस सर। 4 के लिए कर लोगे? करो जरा यस अपने, सर। खुद से करो जरा अपने से, अपनी कॉपी में 1 मिनट में जरा करो, फिर बताओ मेरे को। फॉर n इज इक्वल्स टू 4 करो। जिसको ना समझ में आया वो बता सकता है, चुपचाप रहने से कोई जो होगा नहीं कुछ।
बन गया सर। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। बाकी लोग, प्रियंका क्या स्थिति है आपकी? प्रियंका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर हो गया। बोल ही नहीं रही। सोमनाथ, आपका हो गया? यस सर। किसी को दिक्कत आ रही है? नो नो सर। सर। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ओके।